हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार नेटी दुर्गापुर से एमएससी मैथमेटिक्स में मास्टर कर रहे हैं। जो आज की टॉपिक आपका है कि कैसे पढ़ें कि बोर्ड में अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। ठीक है, 75% आपका आ जाए बोर्ड में, 12th बोर्ड में, जिससे कि जेईई मेंस के एग्ज़ाम में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, कहीं कहीं अभी जेईई मेंस ने भी नोटिस नहीं किया है, लेकिन आईआईटी जो एडवांस क्लियर है उसने नोटिफिकेशन डाल दिया है 75% इसकी टीचर। तो कहीं इसी में बच्चे कन्फ्यूज हैं, लेकिन आपको मेन फोकस होना चाहिए 75% जेईई में यानी कि बैठने के लिए ये बोर्ड में आना चाहिए। मेन आपका एक होना चाहिए कि 75% बोर्ड में किसी तरह से लाना है। ठीक है, क्योंकि सेफ जोन तो आएगी। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ें। जैसे कि आपके पास मैथ हो गया, फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं मैथ। मैथ उठाते हैं तो मैथ को ऐसे पढ़ना है, आपको पहले बताते हैं। मैथ को एनसीईआरटी बुक को अच्छे से लगाना। एनसीईआरटी बुक छोड़ना नहीं है, बोर्ड की बता रहे हैं, नोट जेईई मेंस बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी बुक को हर चैप्टर को अच्छे से लगा देना है। कैलकुलस पार्ट तो आपका 40 मार्क्स देता है, कैलकुलस से केवल 40 मार्क्स आता है। 100 में 40 मार्क्स कैलकुलस देता है, तो समझ सकते हो कि कैलकुलस कितना वेटेज है। जैसे हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, लिमिट हो गया, ये सब जितने चैप्टर हैं आपका, ये सब आपको उससे आता है। ठीक है, आपको अच्छे से करना है, इंटीग्रेशन को अच्छे से करना है, डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से करना है। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का बताओ, डी बाई डी एक्स के क्यू के बताओ, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बताओ, ये सब आपको आ जाएगा। तो इसको जैसे इंटीग्रेशन बोल देगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक वैल्यू है और इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो ऐसे आपको करना है। कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना देगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये सब चेन रूल, ये सब अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तब जाके आपको मैथ में यार बनने का मार्क्स, मैथ जो लिखे वो वही मार्क्स आता है। ठीक है, बोर्ड का बता रहे हैं, 12th बोर्ड का बता रहे हैं। ठीक है, तो मैथ को इस तरह से पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर मैथ में जितना भी प्रीवियस है उसको लगा लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है, जितना इंपॉर्टेंट है उसको लगा लेना है। ठीक है, और आपका बता रहे हैं एक गैस आता है, ठीक है, ब्रिलियंट गैस का, बिलियन का ले लेना गैस, उसको भी अच्छे से लगा लेना। ब्रिलियंट गैस को लगा लेना अच्छे से। पहले रहता है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके बाद कुछ मार्क्स का, फिर उसके बाद कुछ मार्क का, कुछ उसके बाद कुछ मार्क का, यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जैसे 2 पहले ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फिर 2 मार्क्स रहेंगे, 3 मार्क्स रहेंगे, 5 मार्क्स रहेंगे, इस तरह से कुछ रहेंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर चैप्टर रहता है। जैसे चैप्टर जैसे कि हमने मैट्रिक्स पढ़ रहा है, तो मैट्रिक्स जितना क्वेश्चन है उससे लिखा रहता है, डिटर्मिनेंट रहता है, डिफ्रेंशिएशन रहता है, लिमिट रहता है, कंटिन्यूटी रहता है, ये सब पूरा रहता है। तो इसको अच्छे से कर लेना है। एनसीईआरटी बुक को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी बुक प्लस प्रीवियस ईयर लगा लेना है मैथ में, जो कि आपको अच्छा खासा मार्क्स दे देगा। ठीक है, आप 99 प्लस पा जाइएगा, 98 मार्क्स श्योर हो जाएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो 98 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कल प्रीवियस ईयर लगा कर गए थे, तो समझ सकते हो कि मेरा 84 मार्क्स आया था। चलो बात करते हो, मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ को ऐसे पढ़ना है, आपके सर पढ़ाए होंगे, सर का भी नोट्स पूरा देखते रहना है, अच्छी एक्सप्रेसिटी करना है, क्योंकि आपके पास 2 मंथ बचा हुआ है ना, दिसंबर जनवरी। दिसंबर तो खत्म है, जनवरी। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को ऐसे पढ़ना है, फिजिक्स को भी उसी से पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक को छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी बुक को छोड़ना नहीं है, एक एक टॉपिक बाई टॉपिक, लाइन बाई लाइन आपको पढ़ना है। ठीक है, मार्कर से लाइन कर देना है, ये लाइन। जैसे पूछेगा कैपेसिटर, डिस्टेंस, स्विच, पैरेलल, ये सब आपको पूछेंगे, कूलॉम्स लॉ, ये सब जितना है, किरचॉफ लॉ, ये सब जितना, ये सब पूछेगा आपसे। इसको एक भी थ्योरम को नहीं छोड़ना है, थ्योरम अच्छे से लेना। ओम्स लॉ, थ्योरम छोड़ना ही नहीं है, थ्योरम पूरा अच्छे से रख लेना है। ठीक है, प्लस में प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन कर लेना है, 5 ईयर का प्रीवियस ईयर लगा लेना है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, अब आपके पास ईजी हो गया, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपको कम से कम 50 में 47 मार्क्स श्योर बन जाए। 45 ईयर बनता है श्योर मार्क्स, 50 में बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे हैं आप। ठीक, तो इस तरह से करना है। फिजिक्स की बात करते हैं, आप अपने क्लास का नोट्स मिला होगा, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। एनसीईआरटी बुक को कर लेना है, और प्रीवियस ईयर छोड़ना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर छोड़ना यानी कि गलती करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहे। प्रीवियस ईयर छोड़ना नहीं, प्रीवियस लिखाओ, कुछ भी नहीं हो रहा प्रीवियस लिखाओ।
ठीक है, जो भी डाउट होता है आपसे पूछो। केमिस्ट्री में भी उसी तरह से करना है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को कर लेना है अच्छे से और प्रीवियस ईयर लगा लेना है, बस ज़्यादा नहीं। एनसीईआरटी बुक प्लस प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर इतना भी डाउट होता है कुछ तो भी हमसे पूछो, हम बता देंगे। मैथ तो खुल के बता देंगे, बाकी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी हम बता देंगे बोर्ड के लिए, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में क्या करना है आपको, हिंदी के लिए आप एक गैस मिलता है, ब्रिलियंट का गैस मिलता है या कुछ पासपोर्ट साइज मिलता है, उसको ले लेना अच्छे से, उसको ले लेना है। अब बस उसी को पढ़ना है, ठीक है। इतना अच्छा से पढ़ना है, एक गलत नहीं चाहिए। वो हो गया 50 मार्क्स का होता है ना, 50 मार्क्स का, और 150 मार्क्स का होता है इंग्लिश। हम लोग टाइम बता रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए आप उसी से क्या रहेगा, आपका ग्रामर पार्ट रहेगा, एक लिटरेचर पार्ट रहेगा। ग्रामर और लिटरेचर, ग्रामर के लिए आप प्रीवियस ईयर लगा लो अच्छे से, इंग्लिश की भी प्रीवियस लगा लो। उसमें तो चुना रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, सिलेक्टेड रहता है यार, देख लो प्रीवियस ईयर में कौन क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, हमेशा रिपीट करते रहता है। हिंदी में भी वही रहता है, रिपीट करते रहता है। तो हिंदी इंग्लिश में डरा नहीं है, जो भी आ रहा है बना के आना है, हाँ ठीक है। और प्रीवियस लगाना अच्छे से। बिहार बोर्ड में आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कोई भी बोर्ड हो उसको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन को लिखे, कुछ भी लिखें उसके बारे में गलत है लिखे या उसकी एफर्ट्स पे लिखें, तो अगर 5 मार्क्स का कम से कम तो 2 मार्क्स देंगे, 3 मार्क्स देंगे, मिनिमम 3 मार्क्स देंगे, मिनिमम 2 मार्क्स देंगे, मैक्सिमम 3 मार्क्स मिल जाएगा। 3 मार्क्स जो मेरा तो गलत कर रहे हैं क्या, नहीं ना। जो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा नहीं, एक नंबर मिल गया उसमें। आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, एक बच्चा क्वेश्चन छोड़ दिया, एक बच्चा उसी क्वेश्चन को लिख दिया, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज, छोटा नॉलेज था, लिख दिया, उसको 3 मार्क्स मिला, आपको 0 मार्क्स मिला। तो कौन अच्छा हुआ, कुछ भी तो उसके बारे में लिखा, कुछ भी तो पढ़ा हुआ उसके बारे में लिख दो। क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, सब का सब अटेम्प्ट करके आना है। बोलता है कि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 6 को अटेम्प्ट कर दो। बोलता है 7 करो, 7 को अटेम्प्ट कर दो, नहीं छोड़ो। ऐसा नहीं कि 5 आ रहा है तो नहीं आ रहा, नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है बोर्ड में, क्योंकि हम भी एग्जाम दे कर आए हैं, तो वही पता है कैसे होता है, ठीक है। और सब पास हो जाओगे, अच्छा मार्क्स लेके जाएंगे, 75% आपका इजीली आ जाएगा अगर अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक। और आपने प्रीवियस लगा लो अच्छे से। बाकी जो भी डाउट होता है आप हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको। 70 आपको मेन टारगेट है 75, ठीक है। बायोलॉजी से अगर पढ़ते हो, बायोलॉजी वाला का भी वही बात है, आप एनसीईआरटी बुक करो और प्रीवियस ईयर लगाओ। एनसीईआरटी बुक प्लस प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर को लगा लिया तुमने, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तुम्हारा यानी कि सिलेक्शन क्या, जॉब मिलेगा नहीं, उन्हें अच्छा परसेंट आ जाएगा, यानी 74, 75, 26, 80% आ जाएगा, ठीक है। तो इतना अच्छे से करना है, वही प्रोसेस बता रहे हैं, क्लास 10 का भी होता है, क्लास 10 का भी वही करना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हैंड राइटिंग बना के लिखना, राइटिंग का भी ध्यान रखना। राइटिंग बनाने पे भी नंबर मिलता है, अगर सुबह बोले तुम्हारा नंबर कम आ रहा है, नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि राइटिंग भी देखते हैं टीचर, जो कॉपी चेक करते हैं वो राइटिंग देखते हैं, इसका राइटिंग कैसा है। अगर राइटिंग खराब है तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। तो राइटिंग बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो, तब आगे करो, देखो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, ऊट सूट यही करते रहो, ठीक है। तो बस सूतो भी तो जैसे कॉपी लेके से सूतो भी तो ऐसे कॉपी ले लो और पढ़ते रहो, ठीक है ऐसे। और अभी ठंडा के मौसम में कितना मस्त है, आराम से कम मतलब घुसे रहो, कॉपी खोल दो, पढ़ते रहो, क्या सबसे मस्त। समझ, एग्ज़ाम भी रखा गया उसी टाइम पे, फरवरी में, जानते हैं सब कि इसमें बच्चे लोग आराम से कमल में घुस के एकदम घी पी के बैठ रहता है ना, पढ़ते रहता है, उसे पढ़ते रहो। बाकी जो भी डाउट है आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, आपको बताएंगे, ठीक है। और शेयर कर दीजिए दबा के तनी, कि जिससे कि और लोगों को सपोर्ट मिले, और फिर मिलेंगे। और हमने सोच रहा है कि क्यों नहीं एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर दें, जैसे कि बोर्ड के लिए केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे, केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पीवाईक्यू मैथ का हो गया, ठीक। और फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक हम बताएंगे, जो टॉपिक आप इसको कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शेयर सब्सक्राइब कर दबा को, और फिर मिलेंगे आपके साथ। ठीक ठीक। मेरा ब्लॉग्स भी आएगा, मुकेश NITN ब्लॉग्स। थैंक यू।